धरती माँ के पैर कौन कौन छूता है? माताएं, बहनों, भाई बंधु, देखो झूठ नहीं, बिल्कुल भगवान के दरबार में झूठ नहीं चलेगा। बहुत अच्छे। और यदि कोई ऐसा ना करे और जिसने नहीं किया हो वो अब शुरू कर दे, क्योंकि ये वही धरती माँ है। हर पापी को अपने आंचल में वो धरती माँ स्थान देती है। इसी पृथ्वी पर हम जन्म लेकर के आते हैं, ना जाने कितने पाप करते हैं, और पापी होने के बाद भी धरती माँ हमें अपने आंचल में स्थान देती है। और उस माँ के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? और इस कलयुग में तो खैर ऐसे ऐसे इंसान हैं जिस माँ ने जन्म दिया उसकी भी सेवा नहीं करना पसंद करते। अब तो इंसान को ना कायदे पसंद है ना वायदे। यदि पसंद है तो केवल फायदे। ना वायदे पसंद है और ना कायदे। यदि कुछ आ भी जाए, कोई व्यक्ति आ भी जाए तो पहले फायदे देखते हैं। कोई कम भी आ जाए तो लोग फायदे देखते हैं, इसमें कोई फायदा हो रहा है या फिर वैसे ही लग जाए। देखो हमारा जीवन क्या है, हम क्यों पृथ्वी पर जन्म लेकर के आए हैं। न जाने इंसान दुख से क्यों डरता है, जबकि हमारा जीवन रोने से ही शुरू हुआ है। हम जब पृथ्वी पर आए जन्म लेकर के तो हंसे तो थे नहीं, रोए तो थे पहले। फिर आप रोने से क्यों डरते हैं? बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, वो संकेत देता है कि हम ऐसी दुनिया में जन्म लेकर के आए हैं जहां संसार में केवल रोने के सिवा कुछ और नहीं है। और ऐसा यहाँ पर कौन कौन है जिसे किसी को किसी बात का दुख ना हो? कोई है ऐसा? हर किसी को दुख लगा होगा। किसी को अपने शरीर से ही दुख होगा कि हमें इस रोग ने घेर लिया। कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई रिश्तेदार से, कोई घर परिवार से। कोई धन के लिए दुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं है। और यदि सुखी है तो एक बार भगवान के सच्चे भक्तों से मिल करके देखिएगा कि यदि भगवान आपको एक एक पल दे रहे हैं, हर पल भगवान आपकी रक्षा करते हैं, तो क्या आप भगवान को आधा घंटा का समय नहीं दे सकते? देना चाहिए या नहीं? अधिकार है हमारा, लेकिन ऐसा कोई करना नहीं चाहता। श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों को समझा रहे हैं, हे ऋषियों, इस पृथ्वी पर घोर पाप हो रहे हैं। एक बार की बात कि बाबा देवर्षि नारद जी बीड़ा को बजाते हुए यमुना के किनारे से गुजरते हुए जा रहे थे। भगवान के गुणगान गाते हुए चलते चले जा रहे हैं, तो सामने एक ऐसा दृश्य नजर आया। जैसे ही बाबा जी ने उस दृश्य को देखा कि एक जवान स्त्री और उस जवान स्त्री के घुटनों पर सर रख करके दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। बाबा जी पहुंच गए। श्री सूत जी समझा रहे हैं कि दुख एक नहीं, बाबा जी बड़े दुखी हैं।
श्री सूत जी भगवान के नाम की चर्चाएं करने में लगे हैं। आज श्री सूत जी समझा रहे हैं कि जब बाबा देवर्षि नारद जी ने उस जवान स्त्री को देखा, पास में पहुंच गए। और बाबा जी कहने लगे हैं, हे देवी जी, बाबा जी पूछने लगे, हे देवी जी, क्या हम पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं? जवाब दिया है उस स्त्री ने कि बाबा जी, आप जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं? मैं कोई सुंदर स्त्री नहीं हूं, मैं भक्ति हूं। बाबा जी ने जब ये शब्द सुना कि आप भक्ति हो, लेकिन कारण क्या है? और ये जो आपके पास ये वृद्ध पुरुष जो लेटे हैं, ये कौन है? भक्ति ने जवाब दिया, ये दोनों पुत्र हैं हमारे। बाबा जी देखते रह गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि हम ये क्या देख रहे हैं कि एक माँ जवान है, बेटे बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन कारण क्या है? भक्ति ने कहा, आगे ऐसा समय आने वाला है, लोग अपने से बड़ों का अपमान करेंगे, कोई भगवान की भक्ति नहीं करेगा। और रही बात ज्ञान और वैराग्य की, ये दोनों हमारे पुत्र हैं। किसी के अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन लोग ज्ञानी बनते हैं। और वैरागी किसे कहते हैं? संत महात्माओं को, जो सब कुछ अपना त्याग करके वैरागी बन गए, उनका भी लोग अपमान करने लगे हैं। लेकिन पीले वस्त्र धारण करने से कोई वैरागी नहीं बन जाता है, ये याद रखना। लोग कहते हैं कि हमारी गली में महात्मा जी आए हैं। जानते हैं आप महात्मा किसे कहते हैं? जिनकी महान आत्मा हो, उसे हम महात्मा कहते हैं। और हमने यदि पीले वस्त्र धारण कर लिए, हम यदि कपटी हैं, तो हम महान नहीं हैं। आपको महान बनने के लिए महान कार्य भी करने पड़ेंगे। भक्ति कह रही है, बाबा जी कहां जाएं हम? हमें लज्जा तो इस बात की है कि हम जवान हैं, एक माँ जवान, बेटे बूढ़े हैं। क्या ऐसा आपने कहीं देखा है?
बाबा जी ने कहा, भक्ति, हे देवी जी, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। बाबा देवर्षि नारद जी ने अपने हर मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्टों को दूर न कर सके। आज बाबा जी ने जब देखा कि हम अपने हर मंत्र का प्रयोग करने के बाद भी भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर न कर सके, तो आज भक्ति का विश्वास टूट जाएगा। हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे देवी जी, थोड़ी देर आप यहीं ठहरो, हम कोई ऐसी औषधि ढूंढ करके लाएंगे जिससे आपके सारे संकट दूर हो जाएं, सारे कष्ट दूर हो जाएं। बाबा देवर्षि नारद जी बड़े ही उदास होकर के वहां से चल दिए। एक जंगल से गुजरते हुए जा रहे थे। रास्ते में सनत कुमार नाम के ऋषि जी से भेंट हुई। जैसे ही ऋषि जी ने बाबा जी के चेहरे पर उदासी देखी, उदासी का कारण पूछने लगे, क्या हम जान सकते हैं आप इतने उदास क्यों हैं? बाबा जी ने जवाब दिया है कि आज हमने एक ऐसा दृश्य देखा जो हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि एक माँ जवान है और बेटे बूढ़े हो चुके हैं। सनत कुमार जी ने कहा, बड़ी ही दुख की बात है, दुख तो हमें भी हो रहा है सुनने में, तो आपको देखने के बाद कितना दुख हुआ होगा। लेकिन जानते हैं आप ऐसा क्यों हो रहा है? इस कलयुग में लोग सिर्फ अपनी पेट पूजा में लगे हैं। केवल लोग अपना भला देखते हैं। सुबह का भोजन करने के बाद शाम की तैयारी में लग जाते हैं। भगवान से किसी को कोई मतलब नहीं। और धनवान लोग बड़े ही अभिमानी हुआ करते हैं। शुक्र है उस भगवान का कि मौत हर किसी को आती है। यदि कोई गरीब ही व्यक्ति मरता तो अमीर लोग कहते बेचारा गरीब था इसलिए मर गया। शुक्र है उस भगवान का, उसने दुनिया अपनी तरह से बनाई है। यदि व्यक्ति अपनी तरह से दुनिया बनाते तो केवल धनवान ही लोग जीते, बाकी लोग उनका ठिकाना ही नहीं रहता। क्योंकि जब भी देहात में देखा होगा आप लोगों ने, बड़े लोग जो नेता होते हैं, प्रधान हो, विधायक हो, यदि गांव में जब आते हैं तो बड़े ही आदमी के घर जाते हैं, गरीबों के घर नहीं। वोट हर किसी से मांगते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान ने दुनिया अपनी तरह से बनाई है और वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। एक बार की बात बताएं कि एक बार यमराज एक व्यक्ति को लेने के लिए पृथ्वी पर आए। उस व्यक्ति के पास में जब भगवान आए तो जैसे ही यमराज जी ने उससे कहा कि हम तुम्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु हमें कुछ और दिनों तक जीने दीजिए, हम कुछ दिनों तक और जीना चाहते हैं। जब रोने लगा तो यमराज जी कहने लगे हैं, यदि आप जीना ही चाहते हैं तो चलो हम दया कर रहे हैं आप पर, कुछ समय के लिए और जी लो, लेकिन ज्यादा नहीं, 1-2 घंटे तक का समय दे रहे हैं। उस व्यक्ति ने सोचा
कि क्यों ना हम इस अवसर में यमराज जी का दिल जीत लें, तो यमराज जी हम पर दया करेंगे। उसने बड़े ही सुंदर सुंदर पकवान बनाए, यमराज जी को बड़े ही प्रेम से भोजन कराए हैं, बड़े ही सुंदर मिष्ठान खिलाए हैं। भोजन ग्रहण कराने के बाद यमराज जी को नींद सताने लगी, और जब भी यदि कोई ज्यादा भोजन कर ले तो नींद तो सताती ही है। अब यमराज जी उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि देखो जाना तो होगा, क्योंकि हमारे पास एक फाइल है, उस फाइल में सबसे पहले आपका नाम लिखा है। अब वह व्यक्ति बड़ा हैरान कि फाइल में हमारा नाम सबसे पहले लिखा है, तो हमें तो जाना ही होगा। अब यमराज जी को नींद सता रही थी तो उनको नींद आ गई। फाइल रखी थी पास में, यमराज जी सोने लगे। उस व्यक्ति ने क्या किया कि फाइल उठाई और उसमें देखा कि उस व्यक्ति का उसमें सबसे पहले नाम लिखा था। उस व्यक्ति ने वहां से अपना नाम हटा दिया और सबसे नीचे लिख दिया। उसने अपने मन की कर ली। यमराज जी की जब नींद खुली, यमराज जी ने कहा भाई तू तो बड़ा दयालु है, तू तो बहुत अच्छा है, अब हमें तुझ पर दया आ रही है। महाराज जी कहने लगे हैं सुनो भाई, अब की बार नंबर शुरू से नहीं बाद में से लिया जाएगा। जैसे ही फाइल खोली फिर उस व्यक्ति का नाम आ गया। इंसान वही करता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन भगवान वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। आप चाहे कुछ भी करो, वो सब कुछ देख रहा है ऊपर बैठा। अच्छा भगवान क्या करता है, उसका कर्म क्या है? माताएं बहनें ध्यान से सुने। एक बार की बात की, बादशाह ने बीरबल से सवाल किया कि आप हमें ये बताओ कि भगवान दिखता कैसा है और भगवान करता क्या है। अब बीरबल यह बात सुनकर के बड़े दुखी हुए। तो महाराज बीरबल दुखी थे, जाकर के अपने घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो छोटे से बच्चे ने देखा, पूछने लगा पिताजी आज हम आपको उदास देख रहे हैं, लेकिन कारण क्या है? जवाब दिया है कारण ये है कि हमसे बादशाह ने सवाल किया है। बोले कौन सा सवाल? बोले सवाल ये है कि बादशाह ने कहा है कि भगवान दिखता कैसा है, ईश्वर दिखता कैसा है और वो करता क्या है। बच्चे ने जवाब दिया पिताजी आप चिंता न करें, यदि उन्होंने ये सवाल किया है तो हम उनको जवाब देंगे, लेकिन आप चिंता न करें, भोजन ग्रहण करें और सवेरा होने के बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बोले ठीक है। अब सवेरा होने के बाद बादशाह के यहाँ पर पहुंचे हैं बीरबल अपने छोटे से बेटे को लेकर के। बीरबल ने कहा बादशाह आपके जवाब हमारा बेटा देगा। बादशाह देख करके हंसने लगे, छोटा सा बालक है हमारे सवालों का जवाब देगा? बोले हाँ। अच्छा बताओ कि भगवान कैसा दिखता है, क्या करता है? उसने कहा सुनो वो करता क्या है जानना चाहते हो? बोले हाँ। दिखता कैसा है जानना चाहते हो? हाँ।
सबसे पहले ईश्वर की कोई छवि नहीं होती। बोले अच्छा, भगवान श्री राम वो तो अवतारी है, श्री कृष्ण भगवान वो भी अवतारी है, लेकिन ईश्वर कौन है वो किसी ने नहीं देखा। बोले अच्छा हाँ, लेकिन वो करता क्या है? बोले सुनो, आपके यहाँ की ये परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ की ये परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि यदि कोई भगवान की चर्चाएं कर रहा हो तो भले ही उम्र में वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसे स्थान ऊंचा दिया जाता है। बादशाह ने जवाब दिया अच्छा कोई बात नहीं, हम नीचे आ रहे हैं। बादशाह ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, नीचे आ गए। बच्चे को जवाब दिया आप जाओ बैठ जाओ। बच्चा जाकर के सिंहासन पर बैठ गया। बादशाह पूछने लगे आप बताओ ईश्वर क्या करता है? बोले हमारी ओर देखो ना, ईश्वर यही करता है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। कब रंग को राजा और कब राजा को रंग बना दे, भगवान यही करता है। बादशाह समझ गए कि सच तो यही है, हम तो माया के भ्रम में पल रहे थे। उसकी जब मर्जी होती है तब वो उठा लेता है संसार से।